एक ज़माने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत में एक नहायत रहमदिल बादशाह रहता था। वो अपनी रआया से बेहद मोहब्बत करता था। हर रोज़ वो महल से निकलकर गांव वालों की खबरगिरी करता। किसी के घर में खाने की कमी होती तो फौरन अनाज भिजवा देता। किसी गरीब के पास कपड़े ना होते तो नए कपड़े दिलवाता। इसी वजह से गाँव के सब लोग अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी तारीफ भी करते। लेकिन उस बादशाह का एक भाई भी था जो उसका वजीर था। वो दिल से इतना अच्छा नहीं था। वो हमेशा दौलत और ताकत के लालच में रहता था। जब वो देखता कि बादशाह गरीबों की मदद कर रहा है तो उसके दिल में हसद पैदा होता। वो सोचता था कि अगर सारी दौलत लोगों को दे दी गई तो मेरे लिए क्या बचेगा। इस लालच ने उसके दिल में एक खतरनाक साजिश को जन्म दिया। तो फिर यहीं से हम लोग शुरू करते हैं लालची चचा और बादशाह के बेटे की हैरानकुन कहानी। बादशाह बहुत ईमानदार थे। वो गरीब लोगों की मदद करते थे। वजीर भाई उनका एक दिन उसके पास खड़ा सोच रहा था। इसके दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर बादशाह ना रहे तो पूरी सल्तनत मेरी हो जाएगी। लेकिन इसके राह में एक बड़ी रुकावट थी। बादशाह का बेटा जो कि बड़ा होकर एक दिन तख्त संभाल लेगा। इधर बादशाह का बेटा भी अपने वालिद की तरह निहायत नेक और बहादुर था। वो अक्सर गांव में जाकर लोगों की देखभाल करता था। गांव के लोग इसे बहुत ही प्यार करते थे और कहते थे जब शहजादा बादशाह बनेगा तो हमारी सल्तनत और भी खुशहाल हो जाएगी। जब ये बातें लालची चचा को पता चलती थी तो वो बहुत हैरान और परेशान हो जाता था। एक दिन उसने दिल में बहुत ही खतरनाक मंसूबा बनाया। इसने सोचा अगर किसी ही तरह बादशाह को और उसके बेटे को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये सल्तनत मेरी हो सकती है। इसी ख्याल के साथ लालची चचा ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि सच्चाई और नेकी की ताकत इसकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। कुछ दिन बाद बादशाह के घर में हलचल मच जाती है क्योंकि बादशाह के बेटे की शादी एक बड़े शाही खानदान में तय हो गई। बादशाह कहता है हमने अपने बेटे की आपकी बेटी से शादी तय की है। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं बादशाह हुजूर, आपके फैसले से हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो मैं बता दें, हम पूरी कर देंगे। नहीं बादशाह हुजूर, हमारी कोई भी शर्तें नहीं है। वो अपनी बातचीत करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि बादशाह की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अरे तुम ठीक हो? तुम्हें अचानक से क्या हुआ था? अब मैं ठीक हूँ। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई थी। शहजादी और बादशाह आपस में बातें कर रहे होते हैं। बादशाह का भाई जो वजीर था वो पास ही से वो एक बाबा जी को बुलाते हैं। अरे बेटे क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया है? बाबा जी, बादशाह की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मैंने आपको इसलिए बुलाया था। बेटा मुझे पता है, मुझे गांव के लोगों से पता चला था। आओ मेरे साथ, मैं आपको कुछ लिख कर देता हूँ। आप बाजार से लेकर आकर बादशाह को खिला देना, बादशाह ठीक हो जाएगा। बाबा जी वजीर को सहन में लेकर आते हैं। बाबा जी क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ पर क्यों रोका? बादशाह ठीक तो हो जाएगा। अरे बेटा मैंने तुम्हें इसलिए इधर बुलाया है। बादशाह के पास बहुत ही कम वक्त है, वो किसी भी वक्त चल बसेंगे। बाबा जी इतना कहते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। वजीर कहता है कि मैं तो ऐसा ही चाहता था, किस्मत ने मेरा पहले नहीं तो अब तो साथ दे ही दिया। वो कहता है अब मुझे बादशाह बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उधर बादशाह का भाई बहुत ही खुश था जो वजीर है। इधर बादशाह शदीद बीमार होता है और बिस्तर में आराम कर रहा होता है। अगले दिन फिर बाबा जी आते हैं बादशाह को देखने के लिए। लेकिन बाबा जी बादशाह को देखते हैं और कहते हैं अरे बेटा बादशाह तो चल बसा है। क्या बाबा जी आप सच कह रहे हो? बेटा मैं सच कह रहा हूँ, नहीं यकीन आता तो आप आकर देख सकते हो। बाबा जी इतना कहकर चले जाते हैं। जो बादशाह का भाई वजीर था वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था और बादशाह की बीवी बहुत ही रो रही थी। बादशाह का भाई वजीर कहता है कोई बात नहीं रानी साहबा, जो किस्मत में होता है वो होकर ही रहता है।
रानी साहिबा और उसका बेटा आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक वजीर आ जाता है। वो रानी से आकर कहता है कि अब तुम इस महल से निकल जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये महल मेरा है। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये महल मेरा और मेरे बेटे का है। बादशाह का भाई सैनिक को आवाज लगाता है और कहता है कि इन्हें बाहर निकालो। वो आता है और उनको पकड़कर बाहर निकाल देता है। वो दोनों माँ बेटे को महल से बाहर निकाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रानी और उसका बेटा गांव के बीचों बीच जा रहे होते हैं। गांव के लोग रानी और उसके बेटे को देखकर बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। राजा तो मर गया है, लेकिन राजा के भाई ने रानी और उसके बेटे को महल से धक्के मारकर निकाल दिया है। बहुत ही शाम हो जाती है। वो चलते चलते इतनी दूर चले जाते हैं और एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। सामने एक घर से औरत आती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम मुझे एक अच्छे घर की औरत लगती हो। चलो आ जाओ मेरे साथ मेरे घर में। वो औरत उसको अपने घर ले जाती है और कहती है, आप बाहर क्यों बैठे हो? आप कौन हो? आप कहाँ से आई हो? मैं बादशाह की बेगम दूर दराज इलाके से आई हूँ, मुझे घर से निकाल दिया गया है। वो उस औरत को सब कुछ बताती है और कहती है मुझे कुछ दिन के लिए इधर रहने दो। वो कहती है ठीक है, जब तक तुम चाहे यहाँ पर रह सकती हो। वो अगले ही दिन बेटे को घर छोड़कर गांव में काम की तलाश के लिए जाती है। उसे एक बहुत ही बड़े घर में काम मिल जाता है। उसके जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किलें कम हो जाती है। गांव के कुछ लड़के बादशाह वजीर वाला खेल खेल रहे होते हैं, जिनमें से बादशाह का बेटा वजीर बन जाता है। मुझे पता चला है तुम्हारा बाप बादशाह था बहुत बड़ा और उससे धोखे से बादशाही खोली, ये कैसे हुआ? गाँव में से जो लड़का बादशाह बना होता है वो उसे अपनी सारी हकीकत बताता है। और मुझे पता चला था तुम्हारी गलबात भी तय हुई है बहुत बड़े राज्य में। गांव के लड़के बहुत ही इसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बहुत ही बुरा भला कहते हैं। वो बहुत ही उदास हो चुका था और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो अपने घर आता है और अपनी अम्मी से पूछता है, अम्मी जी मुझे गांव वालों ने बहुत ही बुरा भला कहा है और मुझे एक बात बताई है, ये क्या ये बात सच है? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं, गांव वालों का काम तो बातें बनाना है। माँ जी गांव वाले ऐसे नहीं बातें बनाते, उनको कुछ तो कुछ पता होगा, मुझे बताएं आप सही बात। बेटा ठीक है, मैं तुम्हें असल बात बताती हूँ। तुम्हारे चाचा ने दौलत की खातर हमें महल से निकाल कर हमारी जायदाद जब्त कर ली है। तुम्हारे बाप ने मरते वक्त मुझे एक राज बताया था बेटा, मैं अब वो तुम्हें बताने लगी हूँ। बेटा जंगल में एक वफादार घोड़ा है तुम्हारे बाप का, मैं तुम्हें 3 निशानियाँ बताती हूँ, वो उसे बता देना, वो तुम्हें पहचान लेगा। पहचानने के बाद वो वफादार घोड़ा तुम्हें तुम्हारे बाप के दोस्त के पास ले जाएगा। अगले ही दिन वो लड़का सामान बांधकर जा ही रहा होता है कि उसकी माँ रोक देती है। अरे बेटा जंगल बहुत ही घना है, तुम ध्यान से जाना, वहाँ बहुत खतरा है। वो अपने घर से रवाना हो जाता है घोड़े को ढूंढने के लिए। वो जंगल में पहुंच जाता है और जाकर इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता, खौफनाक जंगल ही होता है। वो घोड़े को ढूंढता ढूंढता बहुत दूर आ जाता है। उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो उसके अंदर जाता है तो उसे एक घोड़ा दिखाई देता है। वो लड़का घोड़े को निशानियां दिखाता है और घोड़ा शांत हो जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। जब घोड़ा बैठता है तो एक रोशनी ज़ाहिर होती है और वो गुफा से बाहर आ जाते हैं। वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और अपने बाप के दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। उसे जंगल पार करते हुए अंधेरा हो जाता है और वो इस जंगल में रुक जाता है। वो वहाँ पर सारी रात गुजारता है। अगली ही सुबह होते वो अपने घोड़े के पास जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। वो चलते चलते अपने बाप के दोस्त के गांव में पहुंच जाते हैं। एक ऊंचाई पर खड़े होकर देखते हैं कि गांव तो बहुत ही बड़ा है। वो गांव के अंदर दाखिल हो जाते हैं और चलते चलते एक आदमी के पास जाते हैं। भाई आप इस रुके को देखकर बता देंगे इस शख्स का घर किधर है? आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक बहुत ही बड़ा महल दिखेगा, वो उसी शख्स का है। वो पता पूछकर उस शख्स के घर चला जाता है। आप कौन हो, आपको किससे मिलना है? रात से आया हूँ, मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। बादशाह आपके मालिक के दोस्त थे, मैंने आपके मालिक से मिलना है, उनको जाकर बताना। मालिक बाहर एक शख्स आया है जो कहता है कि मैं बादशाह का बेटा हूँ और बादशाह आपके मालिक का दोस्त है। मुझे चाहिए था उसको अंदर लेकर आना, तुम अकेले ही आ चुके हैं, जाओ उसे अंदर लेकर आओ।
चलो आओ अंदर, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। अरे बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं एक दूर दराज के गांव से आया हूँ। मेरे वालिद बादशाह थे, कुछ ही दिन पहले वो फौत हो चुके थे। उन्होंने मुझे एक रुक्का दिया है जो कि आपको देना है। मेरे चाचा ने धोखे से हमारे सारे महल पर कब्जा कर लिया है और हमें महल से बाहर निकाल दिया है। बेटा मुझे पता नहीं था, इसका मतलब है तुम्हारे साथ बहुत ही जुल्म हुआ है। अब तुम जाकर आराम करो, सुबह होएगी फिर हम चलेंगे। अगली सुबह होती है। बादशाह का बेटा मालिक से आकर कहता है, जैसा कि आपको पता है कि मेरा रिश्ता एक बहुत ही बड़े घराने में हुआ था, जो कि आपको पता है। हमने पहले उधर जाना है, वहाँ जाकर हमें राजा को सब कुछ बताना है और वहाँ से रानी को लेकर जाना है। जैसा तुम कहते हैं हम वैसा ही कर लेते हैं, चलो फिर हम चलते हैं। वो घोड़ों पर सवार होते हैं और रानी को लेने के लिए चले जाते हैं। वो महल में पहुंच जाते हैं और घोड़ों को बाहर ही खड़ा कर देते हैं और महल के अंदर चले जाते हैं। हमें बादशाह से मिलना है, हमें जाने दो। लेकिन सिपाही उनकी बात नहीं मानता। इसी दौरान वहाँ से एक नौकरानी गुजरी। अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हम दूर दराज के गांव से आए हैं, हमें रानी साहबा से मिलना है, क्या आप हमें मिला सकते हैं? मैं अभी आपको रानी साहबा से नहीं मिला सकती, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको महल के अंदर ले जाती हूँ। मुझे रानी साहबा ने एक काम दिया है, वो मैं पूरा करके फिर रानी साहबा के पास जाऊंगी, नहीं तो फिर मुझे सजा मिलेगी। रानी साहबा ने आपको क्या काम दिया है मुझे बताओ। मुझे रानी साहबा ने मोतियों का हार परोने का कहा है। ये बहुत ही आसान काम है, मैं हार परोने में आपकी मदद कर देता हूँ। वो हार लेकर मलका के पास चली जाती है। ये हार तुमने इतनी जल्दी कैसे तैयार कर लिया? मलका आलिया, बाहर तो शख्स आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। शहजादी को पता लग चुका होता है कि वो बाहर शहजादा ही उससे मिलने आया है। वो खुशी खुशी बाहर के दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजे पर पहरा लगा होता है। सिपाही उसे बाहर नहीं जाने देता। वो उसे बताता है कि बादशाह का हुक्म है, आपको कमरे से बाहर ना जाने दिया जाए। वो मायूस होकर वापस चले जाती है। वो महल से खबर मिलती है कोई शख्स आया है आपसे मिलने। बादशाह उस शख्स को बुलाकर पूछता है, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हैं, आपको क्या काम है? बादशाह सलामत, मैं वही लड़का हूँ जिससे आपकी बेटी की शादी तय हुई थी, मैं उसे लेने आया हूँ। मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ, तुम बादशाह हो, तुम धोखेबाज तो भी हो सकते हो। रानी को इसे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो, ये पता नहीं कौन है, आनकर हमें क्या कह रहा है। सैनिक उसे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ रानी भागती हुई आती है कि अब्बू जान मेरी बात सुने। शहजादी आगे बढ़कर कहती है, बादशाह सलामत, ये वही शहजादा है जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ है। आप उसे एक मौका तो देते अपनी सफाई में कुछ कहने का, आपने तो उसे उल्टा धक्के मार के बाहर ही निकाल दिया। बेटा मैं उसे बुलाकर पूछता हूँ क्या वजह था, तुम क्या करने आए थे? मैंने उसे पूछा था, उसने कुछ भी नहीं बताया, मैं इसलिए उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जाओ सिपाहियों से ढूंढ कर लेकर आओ। ठीक है बादशाह हुजूर, मैं उन्हें अभी ढूंढ कर लाता हूँ। सिपाही उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है महल से। वो गाँव में इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन उसे नहीं मिलते। वो बहुत ही परेशान और हैरान हो जाते हैं। वो कहाँ जा सकते हैं, जो ना मिले तो राजा साहब ने हमें नहीं छोड़ना, उसे ढूंढना पड़ेगा। वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे। सैनिक आए और उन्होंने कहा, आपको बादशाह सलामत बुला रहे हैं, आओ मेरे हमारे साथ। वो दोनों सैनिकों के साथ चले जाते हैं बादशाह के महल की तरफ। बादशाह ने कहा, मुझे पता नहीं था, मैं आपसे माजरत करता हूँ, आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? मैं दूर दराज गांव से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आपने क्यों मिलना है, आपने क्या बात कहनी है, मुझे बता दीजिए, मैं आपका सारा मसला हल कर दूंगा। बादशाह हुजूर, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। ये मेरे वालिद के दोस्त हैं। मैं ये आपको 2-3 निशानियाँ दिखाता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा। बादशाह हुजूर, जब मेरे अब्बा जान का इंतकाल हुआ तो मेरे चचा ने हमारी बादशाही छीन ली और हमें महल से बाहर निकाल दिया। आप हमारी मदद कीजिए। बादशाह हुजूर को एहसास हुआ और बादशाह हुजूर ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे और आपको बादशाह भी लेकर देंगे। बादशाह हुजूर सारे सैनिकों को कहता है, तैयारी करो, हमें इनके महल जाना है और इसको बादशाही लेकर देनी है। चलो बेटा, आपके महल और गाँव में मैं तुम्हें बादशाही वापस दिलाऊंगा। वो कुछ देर चलने के बाद महल पहुंच जाते हैं।
अरे इतना बड़ा काफिला है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हैं, आपको क्या काम है मेरे साथ? एक दूर दराज के गांव से आए हैं। हमें पता चला है कि तुमने अपने भाई के बेटे की बादशाही छीन ली है, हम इसलिए आए हैं। अब हमें बताओ कि तुमने उनसे बादशाही क्यों छीनी, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो बहुत डर चुका होता है और कहता है सैनिकों इनको बाहर निकालो, ये पता नहीं कौन है, ये क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन सैनिक उसकी बात नहीं मानते और वहाँ ही खड़े होते हैं। वहाँ पर एक बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं बादशाह हुजूर, जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ था मैं वहाँ पर ही था। मैंने इसे कहा था आप ये जड़ी बूटियाँ इसे ले आकर दे दें, बादशाह की जान बच जाएगी, लेकिन ये इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब मैं जा रहा था मैंने इसकी सब बातें सुन ली थी। ये कह रहा था बादशाह मर जाएगा तो सारी बादशाही मेरे पास आ जाएगी, और ये कह रहा था बादशाह का बेटा और उसकी माँ को मैं धक्के मारकर गाँव से बाहर निकाल दूंगा। अब बताओ आपके साथ क्या करना चाहिए, आपकी सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है। वो बादशाह की सब बातें सुनकर बहुत ही डर जाता है और हैरान परेशान हो जाता है, अब मेरे साथ क्या होगा। वो इधर उधर देखता है और वो मौके की तलाश में होता है। वो भागने लग जाता है और लेकिन उसे सैनिक पकड़ लेते हैं। बादशाह कहता है सैनिकों इसको पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, इसे सजा मिलनी चाहिए। आखिरकार बादशाह के बेटे को बादशाही मिल गई और बादशाह के भाई को सजा मिल गई। वो अपनी माँ को महल में वापस ले आता है और वो बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ बादशाह के बेटे की रानी के साथ शादी भी होगी। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि झूठ सच्चाई के सामने कभी भी कामयाब नहीं होता।